अमेरिका और वेनेजुएला में बढ़ा युद्ध का खतरा। कभी भी शुरू हो सकती है वेनेजुएला से भीषण जंग। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कभी भी भीषण जंग की शुरुआत हो सकती है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने जंगी बेड़ों के साथ रेडी टू एक्शन मोड में तैनात हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला पर चढ़ाई कर सकता है। अमेरिकी सेना के हेडक्वार्टर पेंटागन ने इसे ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का नाम दिया है, जिसका उद्देश्य कैरिबियन रीजन में अपना दबदबा कायम करना, नशीले पदार्थों के फ्लो को खत्म करना और अमेरिका विरोधी गतिविधियों का खात्मा करना है। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि ट्रंप वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करवाना और ट्रंप विरोधी निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल करवाना है, जिसके लिए ये पूरी कसरत शुरू की जा रही है। पेंटागन ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत अपने 1 दर्जन से ज्यादा वॉरशिप और 15,000 सैनिकों को कैरिबियन क्षेत्र में तैनात कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिकी सैनिक बस हमले के लिए आदेश का इंतजार कर रहे हों। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका सच में हमला करने जा रहा है? इस पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि मैंने अपना मन बना लिया है। हाँ, मेरा मतलब है कि मैं आपको यह नहीं बता सकता कि क्या होगा, लेकिन मैंने कुछ हद तक मन बना लिया है। अब ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला पर अटैक कर सकता है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन सहित कुछ जूनियर ऑफिसर्स के समूह ने प्रेसिडेंट ट्रंप को वेनेजुएला पर हमला करने को लेकर जानकारी दी है। चर्चाओं के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अन्य शीर्ष अधिकारियों समेत एक बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने सिचुएशंस रूम में ट्रंप से मुलाकात की थी। इन बैठकों में वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों, सरकारी प्रतिष्ठानों और ड्रग तस्करी मार्गों पर एयर स्ट्राइक्स से लेकर सीधे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को निशाना बनाने जैसे कठोर विकल्पों पर भी विचार हुआ है। हालांकि ट्रंप एक तरफ ऐसी आक्रामक योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे इस बात से भी सावधान दिख रहे हैं कि किसी भी कार्रवाई से अमेरिकी सैनिकों की जान जोखिम में ना पड़े या ऑपरेशन किसी भी तरीके से नाकाम ना हो जाए। हालांकि ट्रंप ने हाल ही में 60 मिनट्स चैनल को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो वेनेजुएला के भीतर इस स्ट्राइक पर विचार नहीं कर रहे, लेकिन इस हफ्ते सामने आई बैठकों और जो तमाम गतिविधियां चल रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान कुछ चेंज हुआ है। सीएनएन के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को कैरिबियन सी में भेज दिया गया है, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई है। उसके साथ तैनात 15,000 से ज्यादा सैनिक, दर्जन भर से ज्यादा युद्धपोत, क्रूज, डिस्ट्रॉयर और एम्फीबियंस असॉल्ट शिप्स और एक अटैक सबमरीन ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति पर नहीं, बल्कि संभावित सैन्य अभियान और कुछ खतरनाक करने की स्थिति में है। इसी दौरान वेनेजुएला ने भी भारी संख्या में सैनिकों को जमा करने की घोषणा कर दी है, जिसमें सैन्य हथियारों, उपकरणों और सैनिकों की बड़े पैमाने पर तैनाती की बात कही गई है। ऐसे में दोनों देशों की सैन्य गतिविधियों ने गंभीर टकराव की आशंका को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव लगातार बढ़ रहा है। कुछ महीने पहले भी यूएस नेवी के वेनेजुएला के पास पनडुब्बी और जंगी जहाज तैनात करने से तनाव अचानक बढ़ गया था, जिसके बाद हालात युद्ध जैसे बनते दिखाई दिए थे। यहां तक कि अमेरिका ने वेनेजुएला से निकले एक जहाज पर अटैक भी कर दिया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय भी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने अमेरिका की आक्रामकता का जवाब देने की बात कही थी। तभी से यह तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कभी भी भीषण युद्ध का रूप ले सकता है। लेकिन कैरिबियन सी में अब इस समय जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेनेजुएला ही डरा हुआ है या फिर सिर्फ वेनेजुएला ही दबाव में आ रहा है, बल्कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी फूंक फूंक करके कदम आगे रख रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं वेनेजुएला की तरफ से होने वाला जबरदस्त स्ट्राइक उनको डैमेज ना पहुंचाए। इसके पीछे मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि इन पिछले कुछ महीनों में जब से वेनेजुएला और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ा है, तब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो करीबी है, जो मित्रता है, वो बढ़ी है। पिछले ही दिनों ये चर्चाएं उठ खड़ी हुई थी कि J-30 विमान जो है चीन का,
जो बहुत सुपर एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो जो है वेनेजुएला को दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि चीन का नैतिक समर्थन वेनेजुएला के साथ में है, ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप संभावित खतरों को जानते परखते हुए भी जानबूझकर के मूसल में सिर देने की गलती नहीं करेंगे। तो यहां पर स्थितियां बेशक से युद्ध की हैं, लेकिन हो सकता है कि अमेरिकी सेना इस समय हालात को परख रही हो। अगर वैसा कोई खतरा नहीं दिखता कि रिटेलिएशन जबरदस्त होगा, तो ही अमेरिकी सेना वेनेजुएला पर हाथ डालने की गुस्ताखी करेगी। हालांकि हालात पूरी तरह से जंग के हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और जब भी होगा हम फिर हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ। आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।